पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहली बार हजारों लोगों के सामने भारत के बारे में सच कबूल किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पड़ोसी देश बहुत आगे बढ़ गया है। 90 के दशक तक पाकिस्तान मुकाबले में था और आज दोनों देशों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं है और इस तकलीफ की वजह से शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी की पेरिस विजिट ने पाकिस्तान का दर्द कितना बढ़ा दिया है, शहबाज शरीफ के इस बयान से समझिए। क्या वजह है कि हमसाया ममालिक, और मैं एक दुखी दिल से आपसे बात कर रहा हूं कि हमसाया ममालिक जो हैं वो हमसे कहीं आगे चले गए और वो जमाना था कि हम उनके साथ कंपटीशन में थे, मुकाबला करते थे। कल भी मैंने किसी जगह कहा कि टेक्सटाइल में पाकिस्तान 80 की दहाई तक, 90 की दहाई तक हम उनसे आगे थे। 90 की दहाई में हमारा रुपया है, इसकी कदर उनसे ज्यादा थी। आज कोई मुकाबला नहीं है और ये तकलीफ है कि रात को भी नींद नहीं आती। प्रशासन ने हमें कहा है कि आगे 8 फुट तक की गहराई हो सकती है, लिहाजा उधर जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। राजधानी दिल्ली का ये हाल, पानी लबालब भरा हुआ है। पानी बढ़ने वाला है, आ जाओ। लाल किले तक बाढ़, राजधानी का बुरा हाल। लाल किला का ये इलाका है, अब यहाँ पर जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब बहुत देर तक एक जगह पर टिककर खड़े नहीं रह सकते, तो सावधानी बरतते हुए ये रिपोर्ट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पौष इलाके पानी पानी, मुश्किल में जिंदगानी। ये दिल्ली की सबसे मुख्य सड़क आउटर रिंग रोड का वो हिस्सा है जहाँ पर काफ़ी वीवीआईपीज रहते हैं, दिल्ली के काफ़ी बड़े लोग रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, उपराज्यपाल रहते हैं। खतरे का निशान पार, डूब रहा यमुना माजा। लगातार इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसी परिस्थिति बनी हुई है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है। जहाँ रहते हैं सीएम, वहाँ भी बाढ़ का सितम। सारे पॉश एरिया हैं, चूंकि आप रिंग रोड को क्रॉस करते हैं और ये देखिए कि पानी का लेवल कहां तक पहुंच गया है। जो मशीनें रखी है, जेसीबी मशीन रखी है, वो सब लगभग आधे पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं। बाढ़ की मुसीबत, पीने के पानी का संकट। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं। इसकी वजह से लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। हथनी कुंड से आई आफत और बढ़ेगी मुसीबत। कल से घटना शुरू हुआ था पर रात के बाद से थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी हुई देखने को आई है, क्योंकि हमारे पास पानी जो है इधर हिमाचल की साइड से जो बारिश हो रही है वहाँ पर कोई एक जाटान बैराज है, उससे पानी वो रिलीज कर रहे हैं, जो गिरी रिवर के थ्रू पानी अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ आ रहा है। राजधानी में रिकॉर्ड तोड़ बाढ़। तो देश की राजधानी के सामने इस वक्त एक बड़ा संकट है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। यमुना नदी का पानी दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गया है। दिल्ली के पॉश इलाकों में नाव चल रही है और लाइफलाइन कही जाने वाली रिंग रोड पर भी पानी आ गया है। दिल्ली में यमुना नदी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिजी सड़कों पर यातायात ठप है। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज संडे तक के लिए बंद हैं, तो वहीं सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया गया। दिल्ली में बाढ़ का संकट कितना बड़ा है और आने वाले 24 घंटों में बाढ़ के क्या हालात होने वाले हैं, देखिए जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। देश की राजधानी, हिंदुस्तान की आन बान शान, दिल्ली पानी पानी। राजधानी में जो पिछले 45 साल में नहीं हुआ वो हो चुका है। दिल्ली में जिस यमुना का अस्तित्व संकटग्रस्त दिखाई देता था, आज उसमें इतना पानी आ गया कि यमुना दायरे तोड़कर राजधानी के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। जो रास्ते दिल्ली की लाइफलाइन थे, जहां पूरे दिन 24 घंटे गाड़ियां रफ्तार भरती थी, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। वहां गाड़ियां डूब चुकी। दिल्ली की पहचान लाल किले की दीवारों को भी यमुना अपने जल से स्नान करवा रही है। कई इलाकों में 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है। कुछ जगहों पर 10 फीट तक पानी भरा है, यानी आदमी की गर्दन तक, और कुछ जगहों पर लोग डूब भी जाएंगे। लोग तस्वीरें देखकर हैरान परेशान हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं थी दिल्ली में ये दिन भी देखना पड़ेगा।
क्योंकि अब तो अस्पतालों तक भी पानी घुसने की नौबत आ चुकी है। दिल्ली के जो इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा चपेट में हैं, सबसे पहले उनकी लिस्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली का सिविल लाइंस, यमुना बाजार, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, मजनू का टीला, वजीराबाद, गीता कॉलोनी, शाहदरा एरिया बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड पर यमुना का पानी किस तरह लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है और दिल्ली को डरा रहा है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में शुमार जगहों पर भी बाढ़ से कैसी बेबसी दिखाई दे रही है, नजारा हैरान करने वाला है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके को, जहां पर दिल्ली के एसजी भी रहते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी कोठियां हैं। वहां पर बाढ़ के पानी का लेवल खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा। ये वीवीआईपी इलाका पूरी तरह से इस वक्त जलमग्न हो चुका है। और अगर बात की जाए एनडीआरएफ की टीमों की, तो 12 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और बताया जा रहा है कि 2500 लोगों को दिल्ली में आज में रेस्क्यू करके हटाया गया है, सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। इन सब के बीच राजधानी दिल्ली में लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक पूरा बड़ा हिस्सा जो यमुना नदी से सटा हुआ है, यह ट्रैफिक के लिए बाधित हो चुका है, बंद कर दिया गया है। और इसकी वजह से दिल्ली के बाकी इलाकों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली रेंगती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर मेट्रो सेवा भी बाधित हुई है। मेट्रो में अगर बात की जाए यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की, तो उसे बंद कर दिया गया आवाजाही के लिए, वहां उतरना और चढ़ना मना कर दिया गया। सिविल लाइंस इलाके के हालात इतने खराब हैं कि गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। सड़कों पर 5 से 6 फुट तक पानी भर चुका है, जिसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। घरों के फर्स्ट फ्लोर तक भी पानी पहुंच गया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को भी उतारना पड़ा। यहाँ पर बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं सभी को घर से निकालने की कवायद जारी है। कभी सोचा नहीं था कि इस इलाके में यूं एनडीआरएफ की बोट में सवार होकर हमें आना पड़ेगा, जहां से लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कराया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ जो तमाम लोग घरों में फंसे हुए हैं, उन्हें फिलहाल रेस्क्यू कराने का काम जो है वो चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर तैनात है और कोशिशें जो प्रशासन की ओर से हैं वो की जा रही हैं कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। तमाम जो घर में बच्चे, बुजुर्ग इस इलाके में जो हैं, उनको यहाँ से कई लोगों को अभी तक एनडीआरएफ की जो जवान है वो यहाँ से निकाल चुके हैं और अभी भी ये प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो सड़कें जहां पर कभी गाड़ियों का लंबा जाम लगता था। आईएसबीटी की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर दिल्ली की शान लाल किले तक यमुना का पानी पहुंच गया है। सुबह से शाम तक यहां पानी का जलस्तर बढ़ता गया। यहां पर दोपहर तक पानी में आधा डूबा रिक्शा चलता दिख रहा था। शाम होते होते पानी में बसें भी डूबती दिखाई देनी शुरू हो गई। लाल किला का ये इलाका है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब खड़े रह पाना भी मुश्किल है। ज़रा तस्वीरें हम आपको पैन करके दिखाएं। इस तरफ का जो एरिया है वो आपको बता दें आईटीओ की ओर जाता है और कैमरा पर्सन नवीन से मैं दरखास्त करूंगी कि वो आपको कैमरा पैन करके आगे की तस्वीरें दिखाए। देखिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर ये पूरा इलाका जाता है, लेकिन लापरवाही की एक तस्वीरें देखिए। लगातार लोगों से मना किया जा रहा है कि आप इस तरह से अपनी जान जोखिम में ना डालें, आपदा में अवसर ना ढूंढें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। और वहाँ आप देखिए एक बस बहुत देर से हमें नजर आ रही है, फंसी हुई है पानी के बीचों बीच। और यहीं पर 2 व्यक्ति जो कि बहुत देर से फंसे हुए थे, उनको भी जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बाहर निकाला है। यहाँ से थोड़ी दूर पर मौजूद है निगम बोध घाट, जहाँ पर लोग अपनों को आखिरी विदाई देने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ भी बाढ़ के पानी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दिल्ली वाले ये तमाम तस्वीरें देखकर हैरान हैं, आखिर राजधानी कैसे पानी पानी हो गई। निगम बोध घाट, शमशान भूमि पूरी तरह से जलमग्न। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, सुबह से ही इसका जो मुख्य द्वार था, मोक्ष द्वार जिसको कहते हैं, वहां पर प्रशासन ने ताला जड़ दिया था। बीते रोज एमसीडी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि किसी भी तरह से यहां पर जो शव दहन का कर्मकांड होता है उसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। यमुना किनारे से लगता हुआ पूरी तरह से निगम बोध घाट जलमग्न दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली के मेटकाफ रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर मौजूद सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में बाढ़ का पानी घुस गया। यहाँ पर भर्ती 40 मरीज, जिनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा है। यहाँ पर बोरियां लगाकर अस्पताल में पानी को घुसने से रोकने की कोशिश की जा रही है। जिन मरीजों को बाढ़ के पानी की वजह से हटाना पड़ा है, उनके परिजनों के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। ये दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ के पानी ने सबसे पहले एंट्री की थी। यहाँ के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन अब मेन सड़कों तक भी पानी आ चुका है।
कुछ लोग दहशत में हैं, तो कुछ बाढ़ के पानी को नजरअंदाज करते हुए बाढ़ के पानी में खिलवाड़ करते भी दिखाई दिए। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आप देख सकते हैं जहाँ पर सुबह को पानी घुटने तक आ रहा था, वहीं अब कमर तक पानी पहुँच गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से इस रास्ते से होते हुए सुबह स्कूल गए थे, जिनको यहाँ से वापस उनके पेरेंट्स जो है वो निकाल के ले जा रहे हैं। स्कूल को जो है बंद कर दिया गया है। लगातार सभी बच्चे जो है वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले तक हमने आपको विजुअल्स दिखाए थे। आप लगातार देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जिनके सामान जो यहाँ पर बहते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कॉलोनी से रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर सुबह से लगी हुई है। बहुत सारे लोग उनको बाहर निकाला गया है यहाँ पर, क्योंकि आसपास गौशाला था, बहुत सारे जो जानवर थे वो यहाँ पर फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर गांव की हैं, जहां पर कई लोग घरों की छत पर फंसे दिखाई दिए। यहां प्रशासन की तरफ से एक बोट लगाई गई है, जिससे लोगों का रेस्क्यू तो किया जा रहा है, लेकिन लोगों को बाहर निकाल कर लाने में काफी वक्त लग रहा है। लोग यहाँ नाराज हैं क्योंकि उन्हें सड़कों पर वक्त गुजारना पड़ रहा है। दिल्ली में सुबह सुबह ही बाढ़ का पानी बढ़ना शुरू हो गया था। दोपहर तक इस पानी ने दिल्ली के राजघाट जैसे इलाकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। इस वक्त हम आईटीओ से आईएसबीटी की तरफ जाने वाले रास्ते पे खड़े हैं और ये यहाँ का रिंग रोड, अगर आप हमारे पीछे देखें तो इस वक्त रिंग रोड पे काफ़ी ज़्यादा पानी आपको दिख रहा है और ये मेन रोड है जहाँ से लोग आते जाते हैं। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये ऐसा टाइम होता है जब ये पूरी रोड खचाखच भरी होती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और यहाँ से कश्मीरी गेट जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इस रोड को आगे ही रोक दिया गया है, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, क्योंकि अब आने जाने के लिए काफ़ी यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि शाम तक होते होते हो सकता है कि पानी का लेवल और बढ़े तो पानी और ऊपर जाएगा। रिंग रोड जैसी बिजी सड़क पर बाढ़ का पानी आने के बाद दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक की समस्या भी सामने आनी तय थी, क्योंकि एक बहुत बिजी रास्ता बाढ़ के पानी से बंद हो गया। राजधानी दिल्ली के सड़कों पर यमुना का पानी आ चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली के रिंग रोड आईएसबीटी कश्मीरी गेट की है और यहाँ पर पानी घुटनों से ऊपर तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप का आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है। दूसरी तरफ तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है और अचानक यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो लोग ऊपर के हिस्से में थे उन्हें भी अब परेशानी होने लगी है। फिलहाल दिल्ली के 20 से ज्यादा इलाकों में जल भराव की खबर है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का पानी खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रहा है। इन हालात से निपटने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक की गई, जिसमें बाढ़ से बचाव के लिए 4 लेयर का फॉर्मूला तैयार किया गया। स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। दिल्ली बाढ़ के पानी से घिर रही है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में जल संकट की आशंका बढ़ गई है। खुद सीएम केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की परेशानी भी होगी। ऐसे में पानी की राशनिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। फिलहाल दिल्ली में बाढ़ डरा रही है। सरकार और प्रशासन इस बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुटे हैं। उम्मीद की जा रही है मौसम भी मेहरबान रहे और हथनीकुंड बैराज में पीछे से आने वाले पानी की आवक भी कम हो, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो बाढ़ से जूझ रही दिल्ली का संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी मीडिया के रिपोर्टर्स बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं। सीधा मैं आपको उनके पास लिए चलती हूं। प्रमोद शर्मा यमुना बाजार से जुड़ रहे हैं, तरुण कालरा निगम बोधघाट से, राजू राज कश्मीरी गेट में मौजूद हैं, अंजलि सिंह कश्मीरी गेट और शिवांग मिश्रा आउटर रिंग रोड पर। शिवांग, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अमूमन शाम के वक्त, खासतौर पर इस वक्त काफी ट्रैफिक होता है और इस वक्त दिल्ली में बाढ़ की जो स्थिति है, जगह जगह जल जमाव और जल भराव के कारण क्या ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, बढ़ने की आशंका है?
जी बिल्कुल, देखिए ये जो आउटर रिंग रोड है इसको पूरी तरह से जाम कर दिया गया, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है पुलिस ने, ताकि किसी भी तरह का जो मतलब मूवमेंट हो वो यहाँ पर मूवमेंट ना हो। और क्योंकि स्थिति आप लगातार यहाँ की देख सकती है कि किस तरह से जल भराव है यहाँ पे, और यहाँ पर जल भराव लगातार बढ़ भी रहा है। जब हम लोग 5 बजे आए थे तब ये पानी मेरे घुटनों से भी नीचे था, लेकिन अभी अगर दिखाएं तो ये घुटनों से काफ़ी ऊपर हो चुका है यहाँ पर आउटर रिंग रोड पे। तो आउटर रिंग रोड पर जो जल भराव की स्थिति है वो लगातार तेज हो रही है और पूरा ट्रैफिक यहाँ पर बंद है। लेकिन फिर भी जो कई लोग हैं, लोग यहाँ पर एक तरह से इसको देखने आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जल भराव हुआ है, क्योंकि पहली बार ऐसी स्थिति आई है जब ये आउटर रिंग रोड इस तरह से जल भराव का शिकार हुई है, बाढ़ का शिकार हुई है। तो आप लोगों का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोगों का हुजूम है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी बस खाली यहाँ पर बाढ़ देखने आए। हालांकि जो लगातार उम्मीद की जा रही थी कि समय होते ही जो पानी का लेवल है वो कम होगा, तो ऐसा भी नहीं हो रहा। बिल्कुल शिवांक, और निचले इलाकों पर खतरा ज्यादा मंडरा रहा है क्योंकि यमुना नदी में जो फंती लहरें हैं वो सबसे ज्यादा निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले रही हैं। प्रमोद शर्मा के पास में जाना चाहूंगी, यमुना बाजार में इस वक्त वो मौजूद हैं। प्रमोद, यमुना बाजार की अगर खासतौर पर बात करें तो ये तस्वीर सिर्फ आज की नहीं है, बीते 2 दिनों से इस इलाके में इसी तरह का मंजर बना हुआ है और खासतौर पर जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए मुसीबतों का अंबार खड़ा है। क्या वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं, क्या मदद उन्हें मिल पा रही है, किस तरह के हालात वहां? देखिए, अगर हम बात करें यमुना बाज़ार की तो कल तक इसे यमुना बाज़ार कहा जाता था, लेकिन यमुना में आई नदी के बाद जब पानी यहाँ पे लबालब भर गया है तो अब ये यमुना बाज़ार का वाटर पार्क नज़र आ रहा है। या तमाम जो है बच्चे, युवाओं और तमाम बुजुर्ग लोगों को भी देखा जा सकता है कि वो अब इस पानी में जो है वाटर गेम खेल रहे हैं, अलग अलग तरीके से स्विमिंग कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। तो अब जो स्थानीय जो लोग थे यहाँ पे जो रहते थे उन्हें जो है एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कराकर जो सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर इतना पानी भर गया है कि लोग दूर दूर से आके देख रहे हैं, बाकायदा इस पानी का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। और अलग अलग जो है यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल स्विमिंग करते हुए भी नज़र आते हैं, और जो आगे जो है पानी का जो स्तर है और भी ज़्यादा गहरा है। और इसमें जो है यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो आकर जो है न सिर्फ स्विमिंग कर रहे हैं, अलग अलग जो है अलग तरीके से स्पोर्ट्स गेम खेल रहे हैं। तो ये इस बाढ़ का जो है पूरा आनंद जो है यहाँ के स्थानीय लोग ले रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि किसी तरीके की मदद, क्योंकि इसके आपको लगता है यही रहते हैं कि यहाँ पर क्या ये हाल है, यहाँ मस्ती कर रहे हैं लोग, पूरी कोई मदद मिली है? नहीं भाई साहब, मस्ती कोई नहीं कर रहा है। मदद आप सब दे रहे हो, लेकिन भाई साहब जब पानी का रोक नहीं तो क्या करोगे? जब सरकार देगी रोक तभी तो होगा रोक। हम तो मतलब तो पहले कभी भरा है इतना पानी यहाँ पर? नहीं भैया, कभी नहीं भरा। बहुत स्थिति खराब है, अभी अंदर गया था, घर में देख कर आ रहा हूँ। बिल्कुल प्रमोद, आप बात कीजिए स्थानीय लोगों से, आपका हम आगे भी रुक करेंगे, लेकिन अब मैं तरुण के पास जाना चाहूंगी। तरुण निगम बोध घाट पर इस वक्त मौजूद है। तरुण, तस्वीरों के जरिए दर्शकों को जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, हाल बताइए, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, इस समय यमुना का जो वाटर लेवल है वो ज़रूरी है अहम जानना, चूँकि 1 बजे से 4 बजे तक वो कंसिस्टेंट था, लेकिन इस वक्त 0.01 मीटर बढ़ा है यमुना का जल स्तर। तो जो ये राहत के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे थे कि स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है, वो नहीं आई है। 208.66 मीटर का मार्क शाम 4 बजे का यमुना का मॉनिटर किया गया है। मेरे पीछे तस्वीरें मैं आपको प्रियदर्शनी कॉलोनी की तरफ जाती हुई दिखा रहा हूँ। सुबह से हमारा अटेंशन था रिंग रोड के ऊपर, चूंकि रिंग रोड पूरी तरह से पटा हुआ है। मजनू का टीला से लेकर ITO तक पैचेस के अंदर 8-8 फीट, 10-10 फीट, 12-12 फीट पानी जमा हुआ है, लेकिन अब इसका पेनिट्रेशन माइक्रो लेवल के ऊपर, इंटीरियर रोड के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं चाहूंगा वीडियो जर्नलिस्ट इस समय निगम बोध घाट की भी तस्वीरें दिखाएं। सुबह के वक्त जब आए थे तो गेट हमें पूरा दिखाई दे रहा था, लेकिन इस समय 3/4 जो गेट है निगम बोध घाट का मुख्य द्वार, मोक्ष द्वार जिसको कहते हैं, बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि जी न्यूज की टीम सुबह से ही ग्राउंड पर मौजूद है और आपको पल पल बदलती तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अंजलि, आपका मैं रुक करना चाहूंगी और आप बताइए, क्योंकि आप भी सुबह से रिपोर्टिंग कर रही हैं, क्या हालात वहां पर बदले हैं? क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में चीजें बेहतर होंगी या अभी स्थिति और खराब हो सकती है?
देखिए, जहाँ तक बात करें स्थिति की, तो आज की रात तो शायद मुश्किल रहने वाली है। इस समय हम सिविल लाइन से इलाके में हैं और आपको बताएं मेरे पीछे ये जो जगह आप देख रहे हैं, दरअसल ये चंदगी राम अखाड़े वाली जगह है, जो दिल्ली का एक आइकॉनिक स्पॉट है, एक लैंडमार्क है। अगर कोई यहाँ से गुजरता है तो अमूमन हम उसको यहीं से रास्ता बताते हैं। अंदर अखाड़े में पानी भर गया है, अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है, वो मंदिर भी आधा पानी में डूब चुका है। और यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि कैसे आउटर रिंग रोड की जो पूरी सड़क है ये जलमग्न है और जो पानी का प्रवाह है वो कितनी तेज है। इस समय जब हम सुबह यहाँ पहुंचे थे तब वेग इतना ज्यादा नहीं था पानी में, लेकिन अब देखिए किस गति से यहाँ पर पानी बह रहा है। और यही वजह है कि मैं कह रही हूँ कि शायद आज रात मुश्किल होने वाली है। अभी भी यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है, पुलिसकर्मी तैनात है, एनडीआरएफ की टीम भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब कोशिश यही है कि किसी तरह से जो लोग फंसे हुए हैं उनको राहत मिले। जी, और मैं फटाफट राजू का भी रुख कर लेती हूँ। राजू भी लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। राजू, राजधानी दिल्ली की तस्वीर ऐसी भी हो सकती है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज देश भर को चिंता हो रही है कि दिल्ली के लिए आने वाले घंटे कितने मुश्किल रहने वाले हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो लोग यमुना किनारे रहते हैं और जिन इलाकों में पानी आ चुका है उनकी मुश्किलें बढ़ सकते हैं। तस्वीरें देखिए, कश्मीरी गेट के जो बैक साइड इलाका है और जो रिहायशी इलाका है वहां पर लोगों की परेशानी बढ़ रही है। एक बुजुर्ग महिला यहां पर जाती है, उन्हें उनके परिवार के लोग निकालते हुए काफी इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। माता जी, क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? बेटा, बहुत दिक्कत हो रही है। अभी तक आप लोग पानी में ही बैठी हुई थी? और क्या, अब हम कहीं रिश्तेदारों के जा रहे निकल गए, पानी में घर भर गए। पूरा कितने घर होंगे अंदर? जो घर काफी घर है, काफी घर, बहुत घर है। और भैया, किस तरह की राजू, यहाँ पर आप देखिए दिल्ली की जनता कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। जी न्यूज के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपका रुख करेंगे और अपडेट्स के लिए। और आइए देशहित में अब बात करते हैं पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हवाई अड्डे पर पीएम का शानदार स्वागत हुआ। उसके बाद जब पीएम मोदी होटल जा रहे थे तब भारतीय समुदाय के लोग सड़कों पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। आप इस समय वहीं की तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें पीएम मोदी ने बच्चों को प्यार किया, भारतीयों से बातचीत की और स्वागत के लिए उनका अभिवादन भी किया। आज पीएम मोदी की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीनेट के अध्यक्ष से होगी। आज रात 11 बजे फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी मिलेंगे और आज ही मोदी और मैक्रों की 1-to-1 मीटिंग भी होगी। देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण इस विजिट में और क्या बड़े फैसले होने वाले हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने मोदी के दौरे पर क्या रिएक्शन दिया है। ये सभी जानकारियां हमने पेरिस से आई इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में समेटी है। छब्बीस रफाल फाइटर जेट और 3 सबमरीन की डील लॉक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंच गए हैं। विमान से उतरते ही हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का शानदार रेड कारपेट वेलकम हुआ है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की सबसे शानदार तस्वीर 14 जुलाई को सामने आएगी। असल में फ्रांस ने पीएम मोदी को अपने नेशनल डे यानी बेस्टिल डे पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। फ्रांस में ऐसा कम ही होता है जब किसी विदेशी नेता को नेशनल डे पर न्योता दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर बेस्टिल डे परेड में पीएम मोदी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। भारत के लिए यह बहुत गर्व की बात है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का बेस्टिल डे परेड में आना यह अपने आप में एक खास मौका हो जाता है जब भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल मना रहे होते हैं। पीएम मोदी के पेरिस पहुंचने से पहले ही भारतीय वायुसेना के 4 रफाल विमान भी पेरिस पहुंच चुके हैं। ये विमान फ्रांस की वायुसेना के साथ बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के सामने भारत की तीनों सेनाओं का दस्ता मार्च करेगा और आसमान में भारतीय वायुसेना के रफाल विमान भी फ्लाई पास्ट करेंगे। हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हम रफाल्स को फिर से फ्रांस लेकर आए हैं जो कि ऑलरेडी इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है और यहाँ पर हम हमारे ही प्राइम मिनिस्टर जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे बास्टिल डे परेड में, उनकी प्रेजेंस में
जो बास्टील डे का प्रेस्टिजियस बहुत ही एलैबोरेट फ्लाई पास्ट होता है, उसके ऑलमोस्ट ओपनिंग फॉर्मेशंस में है। आपसे एक सवाल था, आप जो 20 घंटा काम करते हैं, हम कैसे कर सके 20 घंटे का? आप बताइए इसका राज। पेरिस यात्रा से ठीक पहले पीएम मोदी ने फ्रेंच मीडिया से बात की, जिसमें भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के साथ डिफेंस और इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने और चुनौतियों से निपटने की बात की। पीएम मोदी के मुताबिक भारत और फ्रांस का रिश्ता मुश्किल दौर में भी टिका रहा और इस दौरे के बाद ये भरोसा और बढ़ेगा। आज शाम 7:30 बजे सीनेट के अध्यक्ष से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। रात 8:45 पर फ्रांस की प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होने वाली। रात को लगभग 11 बजे पीएम मोदी पेरिस में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी रात 12:30 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा आयोजित प्राइवेट डिनर में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस में हैं। पीएम मोदी 13-14 जुलाई को फ्रांस में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। शाम 7:35 पर सीनेट के प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी और रात 8:45 पर फ्रांस के प्रधानमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। रात 11:05 पर कम्युनिटी इवेंट को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल होंगे और भारत के समय के मुताबिक रात 12:30 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में प्राइवेट डिनर का आयोजन रख रहे हैं। आज फ्रांस के विदेश मंत्रालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इनमें दोनों देशों से जुड़ी वो तस्वीर दिखाई जा रही है जिन्होंने भारत फ्रांस की दोस्ती को मजबूत साझेदारी में बदल दिया है। इस वक्त हम फ्रांस के ऐतिहासिक इमारत की डॉर्से के बाहर मौजूद है, जो कि यहाँ का विदेश मंत्रालय है और यहाँ की दीवारों पर आप देखिए किस तरह से पूरी एक प्रदर्शनी लगाई गई है भारत और फ्रांस के रिश्तों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की तस्वीरों के साथ में और साथ ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। जो रिश्ते रहे भारत और फ्रांस के, क्योंकि काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, 75 साल का दोस्ताना संबंध भारत और फ्रांस के बीच में है, 25 साल की रणनीतिक साझेदारी का संबंध है। डिफेंस के सेक्टर में दोनों देश कई मुद्दों पर साथ मिलकर काम करते हैं। पीएम मोदी का 2 दिनों का दौरा भारतीय नौसेना के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पीएम मोदी के पेरिस पहुंचने से कुछ घंटों पहले ही DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल फाइटर जेट डील को मंजूरी दे दी है। इनमें 22 सिंगल सीटर और ट्रेनिंग के लिए 4 डबल सीटर रफाल भी लिए जाएंगे। इसके साथ ही स्कॉर्पियन क्लास की 3 और सबमरीन लेने के फैसले को भी ओके कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस की यात्रा पर हैं और संभावना है कि इन सौदों की घोषणा वहीं से की जाएगी। भारतीय नौसेना को अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए फाइटर जेट्स चाहिए। रफाल पहले से ही भारतीय सेनाओं का आजमाया हुआ फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना 2020 से रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है। नौसेना को भी स्कॉर्पियन क्लास की अतिरिक्त सबमरीन्स की बहुत ज़रूरत है। अगर ये समझौता हो गया तो संभव है कि इस सौदे की पहली सबमरीन अगले 3-4 साल में भारतीय नौसेना को मिल जाए। भारत फ्रांस की इस डील पर दुश्मनों की भी नजर है, क्योंकि अब भारत की जमीनी सीमा के साथ साथ समुद्री बॉर्डर पर भी लगातार रफाल की नजर रहेगी। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा और पेरिस से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।